हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में डी मॉर्गन लॉ का हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ, और एक डी मॉर्गन लॉ में जो सेकंड वाला लॉ था उसका प्रूफ देखेंगे आज हम लोग, अलजेब्राइक प्रूफ। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम ऑपरेशन ऑन सेट्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ रहे हैं इस समय, और उसमें पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना हम लोगों ने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट हम लोग अब निकालना सीख गए। और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग? डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ में हमने टोटल 2 लॉ आपको बताया हुआ है। डी मॉर्गन लॉ में 2 लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। एक पहला वाला था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या इसको वर्ड में आप क्या पढ़ते हो? वर्ड में पढ़ते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट। और एक सेकेंड लॉ था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो गया था यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट। इसको वर्ड में आप क्या पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दियर कॉम्प्लीमेंट्स। और हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पहले वाले का प्रूफ हम लोगों ने कर लिया था अलजेब्रिक मेथड से, और मैंने आपको सेकंड वाले प्रूफ का होमवर्क करने के लिए कहा था, उसको आई थिंक आप लोगों ने किया होगा। सेकंड का हम लोग अलजेब्रिक प्रूफ आज करेंगे, और जहाँ पे अगर आपका करेक्ट होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, और जहाँ इनकरेक्ट होगा तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इनकरेक्ट जहाँ होगा। सेकंड का हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को वही सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। 2 सेट को हमें इक्वल दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसेट ऑफ ईच अदर दिखाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे, एंड राइट हैंड साइड को किसका सबसेट दिखाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट। तो इसके लिए वी शो दैट हम लोग क्या दिखाएंगे? फर्स्ट हम लोग दिखाएंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड पॉइंट में हम लोग दिखाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने क्या दिखाया? पहले हमें क्या दिखाना है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट, एंड देन राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखाना है। तो ये दोनों चीज़ें दिखाने के बाद हमारा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को सबसेट दिखाना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो हमें एलिमेंट कहाँ सेलेक्ट करना होगा? हमें सेलेक्ट करना होगा एलिमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में। तो लेट कर लीजिए एक्स कोई एलिमेंट कहाँ पर? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में। अब एक्स यहाँ हमने एक एलिमेंट ले लिया, तो बताइए ये ए यूनियन बी एक सेट होगा, सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। तो पहले किसका डेफिनेशन हम यूज करेंगे? यूनियन का या कॉम्प्लीमेंट का? इसमें स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी एक सेट हो गया, सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम किसका डेफिनेशन यूज करेंगे? कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन यूज करिए। जैसे x बिलोंग्स टू c कॉम्प्लीमेंट अगर कहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? x डज नॉट बिलोंग्स टू c। x c कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स x c में बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर इसको c सेट मानिए, तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, अब जब यूनियन में आपको पढ़ाया था तो वहाँ नोट करके एक चीज़ लिखवाया गया था आपको, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है, वहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो उसको यूज कर लीजिए आप। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? याद करिए, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आर यूज करते हैं, लेकिन डज नॉट बिलोंग वाले केस में आर किस में चेंज हो जाएगा? एंड में। फिर उसके बाद एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो गया। अब क्या करोगे? अब डेफिनेशन अप्लाई करो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का। x a में बिलोंग नहीं कर रहा, तो x कहाँ बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट में, एंड
यहाँ एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो कहाँ बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ डेफिनेशन अप्लाई करो, किसका डेफिनेशन अप्लाई होगा, यहाँ पे एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, यहाँ क्या लगा हुआ, एंड एक्स किसका एलिमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का। तो एक्स बताइए किसका एलिमेंट हो गया, अब ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया एक्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में है, तो एक्स कहाँ पहुँच गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में पहुँच गया। देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सॉरी सब इक्वल टू नहीं, सबसेट। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट प्रूव करिए। इसके लिए एलिमेंट कहाँ सेलेक्ट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हमें सबसेट दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। तो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। अब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन पहले किसका अप्लाई होगा, कॉम्प्लीमेंट का या यूनियन का। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पहले किसका, यूनियन का। ठीक है, तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन के लिए क्या यूज करते हैं, आर, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, और एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा। अब बताइए क्या मिलेगा यहाँ से रिजल्ट में हमें, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ होगा, तो डज नॉट बिलोंग वाला केस आया तो r के लिए क्या यूज करेंगे, r एंड में एंड की तरह बिहेव करेगा, मीन्स इंटरसेक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। ठीक, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b को ओपन करना होता तो यही हम लोग लिखते। ठीक है, क्लियर होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया एक्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हमने लिया तो एक्स कहाँ पहुँच गया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में पहुँच गया। तो देयरफॉर यहाँ से हमने प्रूव कर दिया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बाई 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, बाई 1 और 2 से हमने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका हो गया सेकंड लॉ भी कंप्लीट। अब इसका दोनों का प्रूफ देखते हैं हम लोग बाय वेन डायग्राम। कैसे प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग, वेन डायग्राम के थ्रू प्रूफ देखने जा रहे हैं डी मॉर्गन लॉ का। बहुत ही इजी है प्रूफ इसका, यूजिंग वेन डायग्राम। कैसे करेंगे, तो यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। ये प्रूफ मैं यहाँ पे आपको करा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज में भी प्रूफ करने के लिए आपको मिलेगा ये, तो वहाँ पे आपके लिए एज ए होमवर्क हम लोग लेफ्ट कर देंगे, आप करिएगा उसको। तो डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ देखिए, पहले वाले लॉ का प्रूफ करने जा रहा हूँ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का हमें वेन डायग्राम ड्रा करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ए यूनियन बी बनाएंगे, पहले ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे एंड देन उसके कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना लीजिए, ये सर्किल ए हो गया, सर्किल बी हो गया, सेट ए सेट बी। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए को और बी को दोनों को कलर करना पड़ेगा। ए बी दोनों कलर हो गया। ठीक है, ए यूनियन बी हो गया ये। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल सेट है, ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया।
अब क्या हमें ड्रा करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ड्रा करने के लिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना है, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट को हम साइडेड कर देंगे। कलर कर दीजिए यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट ए यूनियन बी को छोड़ करके। ए यूनियन बी में क्या दिख रहा है आपको, ए यूनियन बी में दोनों सर्किल है, तो इसलिए दोनों सर्किल को छोड़ करके कलर कर देंगे। तो ये रीजन हमें क्या बताएगा, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अब हमें क्या ड्रा करना है, हमें ड्रा करना है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका क्या निकाल लेना है, इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट ड्रा करिए। ए कॉम्प्लीमेंट ड्रा करिए तो सर्किल ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट होगा उसको साइडेड कर दीजिए, सर्किल ए को छोड़ करके, ठीक। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सर्किल ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। और बी कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना है, ये ए हो गया, बी हो गया। अब की बार बी सर्किल को छोड़ करके कलर कर देंगे, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या ड्रा करना है, हमें ड्रा करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इंटरसेक्शन ले लीजिए दोनों का, क्या करा लेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हम लोग जानते ही हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन रीजन हम लोग अब देखेंगे, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है उसको साइडेड करेंगे, वही हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉमन रीजन देखो कौन सा है, यहाँ सर्किल ए साइडेड नहीं है, यहाँ पे सर्किल बी साइडेड नहीं है। तो जब कॉमन रीजन देखिए, अगर दोनों जगह ऐसा कौन सा रीजन है जो साइडेड है, तो हम देख रहे हैं कि सर्किल ए सर्किल बी दोनों को छोड़ करके जो रीजन बचता है वो ऑलवेज साइडेड है। मीन्स कौन सा रीजन साइडेड है, जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में साइडेड दिख रहा है वही रीजन यहाँ दोनों जगह पे साइडेड है। इसको आप देख सकते हो, बहुत केयरफुली देखोगे तो आपको दिखेगा वो चीज़। तो हम क्या करेंगे, अब ए बी सर्किल को छोड़ करके सभी रीजन को कर देंगे साइडेड, सभी रीजन को क्या कर देंगे, साइडेड कर देंगे। तो ये हमें बताएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और हम देख रहे हैं ये दोनों सेम सेट मिल गया हमें, तो वेन डायग्राम से ये प्रूफ हो गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहला वाला पार्ट हमारा हो गया प्रूफ। सेकंड वाले पार्ट में ऐसे ही वेन डायग्राम बनाइए। पहले हम किसका बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। किसका बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का बनाएंगे। तो यहाँ पे इरेज करिए और बनाइए। सेकंड का प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना। बनाइए ए इंटरसेक्शन बी, पहले क्या बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये रीजन जो साइडेड है ये आपको क्या बताएगा, ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम में ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ड्रा कराना। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना हमें। ये सर्किल ए हो गया, सर्किल बी हो गया। तो कौन सा रीजन बताइए साइडेड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को छोड़ करके और सभी रीजन हम साइडेड कर देंगे, तो वो बताएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमें बता रहा है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या ड्रा करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ड्रा किए हैं पहले से ही। फिर बी कॉम्प्लीमेंट ड्रा करना है, बी कॉम्प्लीमेंट भी ड्रा है। अब हमें क्या ड्रा करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कराना है। अब इन दोनों का हमें क्या कराना है, यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइंड कर लेना है। साइडेड रीजन देख लीजिए, दोनों में साइडेड रीजन क्या है, ये यूनिवर्सल सेट हमारा,
तो दोनों में साइडेड रीजन देख लीजिए, सब कलर कर दीजिए उतना, दोनों को कंबाइंड कर लेना है। तो जब कंबाइंड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दिख रहा है हमें, ये ना तो ए कॉम्प्लीमेंट में साइडेड है ना ही बी कॉम्प्लीमेंट में, तो वो रीजन कहीं पे भी साइडेड नहीं होगा। यूनियन कराएंगे तो कॉम्प्लीमेंट वाला छोड़ करके सब कुछ आपको मिलेगा, इंटरसेक्शन वाला छोड़ करके, कौन सा वाला छोड़ करके, इंटरसेक्शन वाला छोड़ करके कॉम्प्लीमेंट में आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम चीज़ें हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वेन डायग्राम से प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन नहीं सॉरी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा वेन डायग्राम के थ्रू प्रूविंग ऑफ डी मॉर्गन लॉ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कह लीजिए आप खूबसूरत प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो डिफरेंस को कन्वर्ट करेगा, जो डिफरेंस ऑपरेशन हमने पढ़ा हुआ माइनस, उसको कन्वर्ट करेगा इंटरसेक्शन में। उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इंटरसेक्शन में, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन से जोड़ेगा। दो दो ऑपरेशन से जुड़ जाएगा माइनस जब हम रिमूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंस को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन में चेंज कर देंगे। कैसे, तो प्रॉपर्टी हमारा है नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, जैसे डी मॉर्गन लॉ आपका इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उससे कम नहीं है। ए माइनस बी ये क्या होगा, किसके इक्वल होगा, तो ए माइनस बी इक्वल होगा, ए माइनस की जगह इंटरसेक्शन कर देंगे, माइनस की जगह क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन, और बी किस में चेंज हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका वेन डायग्राम से प्रूफ आप देख सकते हो, बहुत आसान है। ए माइनस बी इंडिकेट करना आप जानते ही हो वेन डायग्राम में। ए सर्किल का पोर्शन कॉमन वाला छोड़ करके, ये हमें क्या बताएगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। अगर ए साइडेड करो आप तो वो हमें बताएगा ए, है ना, केवल ए सर्किल साइडेड कर दो इसमें, तो ये हमें क्या बताएगा, सेटिंग, और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी सर्किल को छोड़ करके सभी रीजन हो जाएगा साइडेड। ये क्या बता दिया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में कॉमन देखना हमें, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, दोनों में कॉमन। तो कॉमन रीजन बताइए कौन सा साइडेड मिला हमें, इंटरसेक्शन यहाँ भी नहीं साइडेड है, इंटरसेक्शन यहाँ भी, यहाँ तो साइडेड है, यहाँ इंटरसेक्शन साइडेड है नहीं, तो देखो ये कॉमन में मिलेगा नहीं। फिर क्या मिलेगा कॉमन में, ए सर्किल का पोर्शन इंटरसेक्शन को छोड़ करके, तो ये हमें क्या मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये हम देख रहे हैं सेम किसके इक्वल हो गया, तो ये इक्वल हो गया ए माइनस बी के। अब इसका अलजेब्रिक प्रूफ देखते हैं, और इसका प्रूफ देखने के बाद वहीं पे हम लेक्चर फिनिश कर देंगे आज का। प्रूफ है हमारा, बहुत ही इजी प्रूफ है, केवल 3 ऑपरेशन का डेफिनेशन यूज होगा, माइनस, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का। तो आप जानते ही हैं इक्वल दिखाना है दो सेट को, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, वी शो दैट, ये अलजेब्रिक प्रूफ है इसका। पहला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखाना पड़ेगा, एंड सेकंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखाना पड़ेगा। ठीक, पहला पार्ट क्लियर करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के लिए एलिमेंट कहाँ पे सेलेक्ट करोगे आप, एलिमेंट सेलेक्ट करोगे ए माइनस बी। तो हमने लेट कर लिया एक एलिमेंट x कहाँ पर, ए माइनस बी में लेट कर लिया। यहाँ डेफिनीशन अप्लाई करो, किसका डेफिनीशन अप्लाई होगा, तो यहाँ डेफिनीशन अप्लाई होगा माइनस का, तो ये हो गया x बिलोंग्स टू ए, और डिफरेंस का डेफिनीशन अप्लाई करो, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यही था ना डेफिनीशन ए माइनस बी का, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी।
अब देखो x डज नॉट बिलोंग्स टू b को आप क्या लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। x b में नहीं है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट में। अब फिर से डेफिनेशन अप्लाई करो, देखो कौन सा डेफिनेशन बन रहा है यहाँ, x a में है एंड x b कॉम्प्लीमेंट में है, तो x कहाँ पहुँच गया, कहाँ बिलोंग कर गया, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो a इंटरसेक्शन b डैश में बिलोंग कर गया। तो ये चीज़ देखो प्रूफ हो गया, x a माइनस बी में हमने लिया, x कहाँ पहुँच गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में पहुँच गया। तो यहाँ से हमें मिल गया देयरफॉर a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सेकंड में लेट कर लो एलिमेंट, कहाँ पे लेट करोगे, x लेट कर लो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में, लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें दिखाना है x कहाँ पहुँचेगा, a माइनस बी में, तो x इस पे अप्लाई करो, ये हो गया x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। यहाँ इंटरसेक्शन का डेफिनेशन अप्लाई कर दिया हमने, किसका डेफिनेशन अप्लाई हुआ, इंटरसेक्शन का। अब कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन अप्लाई कर लो, यहाँ पे x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट है, तो x b में बिलोंग नहीं करेगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि वो b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा तो b में बिलोंग नहीं करेगा कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से। अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो ये x कहाँ बिलोंग कर गया, किसका डेफिनेशन आपको दिखा, ये a माइनस b का डेफिनेशन है। तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ से कि a इंटरसेक्शन b इस सबसेट किसका हो गया, सबसेट, यहाँ a माइनस बी में पहुँच गया, तो a माइनस बी का ये हो गया सबसेट। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया, हेंस दोनों प्रूफ हो गया, तो हमें क्या मिल गया, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आप लिख लीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी, ऐसे ही b माइनस a को बताओ क्या लिखेंगे हम लोग, b माइनस a को, b माइनस के जगह इंटरसेक्शन, a की जगह पे क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। इसका प्रूफ आप कर सकते हो बाय वेन डायग्राम एंड बाय अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो टॉपिक था हमारा वो यहीं पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, क्योंकि हम लोगों ने सभी ऑपरेशन पढ़ लिया है जितने ऑपरेशन थे, तो अब हम एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, एंड आप लोग पढ़ाई करते रहिए रेगुलरली और अपने नोट्स बनाते रहिए, और जो भी होमवर्क दिया जाता है होमवर्क अपने कॉपी में किया करिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।